नमस्कार, आप देख रहे हैं BT न्यूज़। मैं हूं संतोष कुमार। मैं हूं माननीय MLC रजनीश कुमार जी के पास। हमारा जो मुद्दा है वास्तविक, अभी हम लोग एक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं। इस विपदा के दौर में हम महसूस कर रहे हैं कि रजनीश सर का एक सेवा है जो निरंतर जारी है। लगभग 10-15 दिन से जहां हम देख रहे हैं कि वास्तविकता में जब मास्क, जो अच्छे क्वालिटी का मास्क का जो वितरण शुरू हुआ है, वो वितरण रजनीश सर के द्वारा एक तरह से इन्होंने एक फैक्ट्री लगाया है। और फैक्ट्री लगाने का उद्देश्य भी है कि कुछ बेरोजगारों को काम भी मिले, जो मैं देख के भी आया हूँ, खुद आया हूँ। और बाकी का विश्लेषण आप रजनीश सर करेंगे प्लीज़। पिछले 10 तारीख से 10 अप्रैल से ही मैंने इस पर काम शुरू किया और मास्क का निर्माण आप देख रहे हैं, बाहर भी आए हैं, वहाँ वो चल रहा है। और मास्क जो बन रहा है वो मेरे यहाँ भी 8-10 मशीन लगा हुआ है, उस पर भी काम हो रहा है। और कुछ महिलाएं, ऐसे गरीब महिलाएं या जो भी हैं, वो काम करना चाह रही हैं। ऐसे मुझे लगता है कि अभी तक 10 तारीख से लेकर आज तक में ऐसे लगभग 40 महिला पुरुष जो कारीगर हैं, जो सिलाई करने वाले, उनके द्वारा मास्क बनाया जा रहा है। और ये मास्क अब लगभग हम समझते हैं कि 65,000 से अधिक मास्क बनने की स्थिति में है। और उतना कपड़ा आ गया और कट गया और वो बन रहा है। तो ये 65,000 की संख्या है, जिसका कि उसमें से हम 53-54 हज़ार का वितरण भी कर चुके हैं। बेगूसराय के सभी 18 जो प्रखंड हैं, सामों को छोड़ दिया जाए, सामों में नहीं पहुंच पाया है, वहाँ पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। बाकी 17 प्रखंडों में और खगड़िया में भी। तो ये दोनों ज़िलों में पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता, हमारे कई छात्र संगठन और कई स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा जो अपने स्तर से कुछ न कुछ इस समय कर रहे हैं, उनको भी जो लोग हमसे संपर्क किए, हमने देने का काम किया है। और भी कई जगह जहां ज़रूरत इसकी महसूस की गई है, जैसे GD कॉलेज में सब्जी विक्रेता हैं, कुछ उनके बीच भी एक दिन हमारे सहयोगी वहां बांट के आए हैं। हमने कुछ बैंक में भी भेजा है। और ऐसे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको भी हमने देने का काम किया है। आगामी 4-5 दिन तक और हमारा प्रयास है कि हम इसको 65,000 जितना इसका हमारे पास कपड़े का मटेरियल है, हम इसको बनाने का काम करेंगे। और ये मास्क देखिए अभी लंबे समय तक लोगों को आवश्यक है। बिहार सरकार ने इसको लगाने के लिए आवश्यक भी, ज़रूरी भी कर दिया, एहतियात भी के तौर पे भी कहा है। और कानूनन भी जो अभी बाध्यता है कि कोरोना से सुरक्षा के लिए संक्रमण नहीं फैले और लोगों उससे बचे रहें, इसीलिए बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क की बड़ी आवश्यकता है। वैसे मास्क नहीं भी अगर हो पहुंच पाता है तो गमछी से मुंह ढक करके और किसी तरह अपने चेहरे को आप कवर करके रखें। यह एक आवश्यक कदम है इस समय, और ये चल रहा है। एक परेशानी है सर कि अभी सांसद महोदय क्षेत्र में नहीं हैं। फिलहाल बेगूसराय में आप भाजपा के स्तंभ हैं, लेकिन सांसद महोदय से जो प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधि हमें कहीं मिलते नहीं हैं। ब्लॉक स्तर पर नहीं मिलते हैं, गांव के स्तर पर नहीं मिलते हैं, लोग परेशान हैं। नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस पर तो माननीय सांसद से ही आपको पूछना चाहिए कि कौन उनके प्रतिनिधि हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। ये तो उनको, आपको सांसद महोदय या उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करनी चाहिए। जो बड़े प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, उनका प्रतिनिधि का होना आवश्यक है, ये तो आप समझते हैं शायद। देखिए, एक जनप्रतिनिधि को स्वयं जनप्रतिनिधि होता है। मैं स्वयं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं तो जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधि हूँ। लेकिन चूँकि हमको चुनने वाले भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनता चुनती है, तो मैं डायरेक्ट नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधि हूँ स्वयं। तो सबसे पहले तो मेरी ही जिम्मेदारी है जनता के प्रति, और मुझे जो करना चाहिए, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करवाना चाहिए किसी को, और मैं कर रहा हूँ, और हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। अब कराने के तरीके में अगर कई बार आप सब जगह नहीं जा सकते हैं, आप अन्य जिम्मेदारी में हैं, तो आपके जो प्रतिनिधि होते हैं उनको करना चाहिए। लेकिन ये तो आप उनको पूछिए जो किनको प्रतिनिधि बनाए हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं है इस पर। जो पिछले कामों का जो आकलन था, उसी के आधार पर हमें जनादेश मिला। लेकिन सांसद महोदय के आसपास जितने बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं, वो सर अभी नदारद हैं बेगूसराय की धरती से। नहीं, ये सब बात पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं ऐसे किसी बड़े चेहरे को नहीं जानता हूँ जो नदारद है, सभी हैं क्षेत्र में।
चूँकि सर खुद हैं मैदान में, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामना दूंगा सर को, कुछ सेवा में हैं और आशा करता हूं कि ऐसे ही सेवा देते रहेंगे। धन्यवाद।